पिछले साल सामने आए पीएनबी घोटाले में अभी पूरी तरह से रिकवरी हो भी नहीं पाई थी कि इस बीच देश में सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। खोजी पत्रकारिता करने वाली न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने दावा किया है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी DHFL के प्रमोटरों ने 31,000 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है, जिसके बाद अब एक बार फिर सरकार और बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल उठने तय है। साल 2018 की फरवरी में जब 13,500 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक घोटाला सामने आया था, उसके बाद पूरी की पूरी बैंकिंग व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई थी। सवाल उठ रहे थे कि जब इतना बड़ा घोटाला हो रहा था, तब RBI और सरकार क्या कर रहे थे। इस मामले को अभी एक साल पूरा भी नहीं हुआ कि अब देश के सामने एक और बड़ा घोटाला सामने आ गया है। निजी क्षेत्र की एक नामी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 31,000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप लगा है। खोजी पत्रकारिता करने वाली न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट का दावा है कि उनकी पड़ताल में पता चला है कि DHFL ने कई शेल कंपनियों को करोड़ों रुपए का लोन दिया और फिर वही रुपया वापस उन्हीं कंपनियों के पास आ गया जिनके मालिक DHFL के प्रमोटर हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि DHFL से जुड़ी कंपनियां RKW डेवलपर्स, स्किल रियल्टर्स और दर्शन डेवलपर्स शेल कंपनियां हैं और इन्होंने ही पैसों की धोखाधड़ी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वदावन ग्लोबल कैपिटल के स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी DHFL के प्रमोटरों ने वदावन समूह के स्वामित्व वाली शेल कंपनियों को वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उधार देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों से कथित रूप से असुरक्षित ऋण लिया था। कहा गया है कि कर्ज अलग अलग तरीके से हासिल किया गया। कंपनी ने कुल मिलाकर 36 बैंकों से धनराशि कर्ज में जुटाई थी। इन बैंकों में 32 सरकारी और निजी बैंकों के अलावा 6 विदेशी बैंक भी शामिल हैं। इसमें भारतीय स्टेट बैंक से 11,500 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,000 करोड़ रुपए का ऋण शामिल है। वहीं इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2014 से 17 के दौरान इन शेल कंपनियों ने बीजेपी को लगभग 20 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 का उल्लंघन है। इस खुलासे के बाद अब मोदी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के बागी यशवंत सिन्हा ने कहा है कि इस मामले में SIT जांच होनी चाहिए। अगर सरकार इस मामले में तुरंत जांच नहीं कराती तो उसके मंसूबों पर सवाल उठेंगे। DB Live की रिपोर्ट।